अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में जिसको भी रिसेंटली हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने लेसन पढ़ लिया, उसके चैप्टर को सारा डिस्कस कर लिया, अच्छे तरीके से लेक्चर्स को देख लिया एंड अब हम उसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं और उसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, जो कि अगर बुक के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। तो उसमें ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को हमने स्किप किया। तो साथ ही हमारे पास जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं उसमें जरा देखें कि सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज सीबीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग या नन ऑफ द अबव। तो सीबीटी स्टैंड्स फॉर डेफिनेटली कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये हम लोग लर्निंग के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये क्या कहलाएगा जी। हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एक एजुकेशन के अंदर जब हमने कंप्यूटर की हेल्प से लोगों को या आप कह सकते हैं कि अनट्रेन्ड पीपल को ट्रेन करते हैं। तो दैट इज व्हाई सीबीटी के हम वहां की टर्म पढ़ चुके हैं। The next question है the benefit of CAD may be summed up as accuracy, repeatability, speed and flexibility of production and all of the above. तो benefits of computer aided design. Students, computer aided design में हम ये सारा चीजें कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि all of the above, जिसमें accuracy भी होगी, repeatability भी होगी, speed and flexibility भी होगी। So number 3 है computer at home can be used, किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जी। ऑप्शन ए पे है कीपिंग रिकॉर्ड्स, बी है मेकिंग बजट्स, सी है वॉचिंग मूवीज या डी है सब कुछ। तो सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव। भाई आप मूवीज भी देख सकते हो, आप रिकॉर्ड कीपिंग भी कर सकते हो, आप जो बजट वो भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर। होम कंप्यूटर के अंदर जब हमने होम एप्लीकेशंस पढ़ी थी तब हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी अपने लेक्चर्स के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू, वर्ड प्रोसेसर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। राइट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, प्रिंट टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज। तो ये भी ऑल ऑफ दीज है भाई, आप प्रिंट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो एंड जो है आप एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास CAL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो ऑप्शन ए है CAL की एब्रिविएशन आएगी। तो आपके ऑप्शंस अगर शफल्ड भी होंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस एमसीक्यूज का आगे पीछे हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको साथ में क्वेश्चन के साथ उसका आंसर कॉल करी जा रहा हूं, बोली जा रहा हूं, ठीक है जी। तो CAL स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग वाला ऑप्शन जो है वो आप टिक करेंगे। टिपिकली एन ATM कैन बी यूज्ड एज कीपिंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग बजट्स, वॉचिंग मूवीज या नन ऑफ द अबव। तो भाई ये तो कंप्यूटर का इस्तेमाल है ना, ATM तो ये मशीन, ये जो ATM मशीन है वो तो ये सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ द अबव है ऑप्शन डी पे। ना ये रिकॉर्ड कीपिंग कर सकती है, ना ये बजट बना सकती है, ना ये मूवीज दिखा सकती है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ जी। तो एटीएम के यूजर्स क्या है कि वो जो है वो सिर्फ हमें ट्रांजैक्शनल जो है हमारी ट्रांजैक्शन करवाने के लिए, पैसे रिसीव करने के लिए, मनी रिसीविंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए हम उसमें ये सब कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि नन ऑफ द अबव। मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस और प्रोसेस एट डैश स्पीड, पर सेकंड, पर मिनट, नैनो सेकंड या नन ऑफ द अबव। देखिए जी, पार्ट 7 में आप ये कह सकते हैं कि हमें पूछा गया कि जी आपके कंप्यूटर की स्पीड के अकॉर्डिंगली, तो डी में इससे भी कम टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, जो इससे भी कम वक्त में, पिको सेकंड्स में भी आपकी चीजों को प्रोसेस करवा सकती है। सो हम इसमें ऑप्शन डी भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस। जो आपको कंप्यूटर में जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे स्टूडेंट्स, आप उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर जो है वो नाइनो सेकंड्स तो नहीं हो सकता, उससे भी अबव टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली। तो हम जो है वो पिको सेकंड या उससे भी कम वक्त में अपनी जो चीजों को प्रोसेस करवा सकते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को, उनकी मैनिपुलेशन करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई हम इसमें करेंगे जी डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है। पर मिनट तो बहुत लंबा काम है ना, इतना तो है ही नहीं, सेकंड भी नहीं है, तो उससे भी कम वक्त में काम हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इसमें नन ऑफ द अबव ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकली सॉरी CAT स्टैंड फॉर कंप्यूटर जो है एक्सियल टोपोग्राफी, जो आपने मेडिकल फील्ड के अंदर जब पढ़ा था इसकी एप्लीकेशंस को, तो वहां पर हमने पढ़ा था। सो इसलिए ऑप्शन सी होगा, कंप्यूटर एडेड सॉरी कंप्यूटर एक्सियल टोपोग्राफी है, तो ऑप्शन ए पे पड़ी हुई है वो फिलहाल मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, PDB के अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम टेलीविजन, वेदर स्टेशंस, रडार या एंटीनाज। तो भाई ये तो वेदर स्टेशन से ही आपको मिलती है ना इंफॉर्मेशन, तो इसलिए इसके लिए ऑप्शन बी होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स आपके लिए करेक्ट होगा, जिसमें MICR की एब्रिविएशन लिखी हुई है, जो हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ ली हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स करने लगे हैं हम लोग। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक ऐसा टूल या ऐसा प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जब हम ऑटोकैड या मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज का डिजाइन बना लेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन हेल्प करेगा? मैन्युफैक्चरिंग में ये वाले टूल्स इस्तेमाल होते हैं, CAD, जो मशीनरी के पार्ट्स को फर्दर मैन्युफैक्चरिंग उनकी वर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज अ टूल दैट वी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस that is designed by the technique or the technology that is CAD। तो CAD के जरिए से बनाए गए डिजाइन और उनको फर्दर प्रोसेसिंग में लाने के लिए, उनसे मैन्युफैक्चरिंग लेने के लिए हम लोग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का टूल इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है कि आर्टिफिशियल मेथड्स के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, रियल इन्वायरमेंट बनाकर कंप्यूटर के जरिए से रियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है और फिर सिमुलेशन की जाती है। मींस के अनट्रेन पीपल को ट्रेन करने के लिए, पायलट्स को ट्रेन करने के लिए कॉकपिट बनाया जाता है, जिसके अंदर उसको बिठाकर आगे जो है वो स्क्रीन के ऊपर इस तरह से जो है एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, दिखाया जाता है, जैसे कि वो किसी रियल टाइम में आप कह सकते हैं कि दर हकीकत जैसे कि वो किसी वाकई किसी ऐसे तूफान के अंदर है, जहां पर अब उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि वो कैसे बिहेव करता है मेंटली, फिजिकली, वो किस तरह से उस चीज को, उस सिचुएशन को डील करता है। तो इसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जो कि बिल्कुल रियल जो है एनवायरनमेंट लगता है, उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज कंप्यूटर सिमुलेशन। व्हाट इज एन एटीएम? एटीएम क्या है जी? एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि ट्रांजैक्शन करने के लिए, मनी रिसीविंग के लिए काम आती है, और ये कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन शेयरिंग की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। विद द हेल्प ऑफ योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क के जरिए से एटीएम को इंस्टॉल कर लेते हो और बाद में सारे एटीएम हो गया या बैंक के कैशियर, मैनेजर, उसका क्लाइंट, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। दीज आर ऑल कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल नेटवर्क, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल है। And the next one is explain how computer can be useful in business। बिजनेस में कैसे यूज हो सकता है जी कंप्यूटर? तो डेफिनेटली हमने इसके अंदर मैनी टूल्स और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि बिजनेस रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए, बजट्स बनाने के लिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, स्टाफ को डील करने के लिए, उनका डाटा संभालने के लिए, इस तरह से होने वाले बिजनेस में काम उनको जो है वो मैनुअली करने के बजाय कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया, ये इसकी एप्लीकेशन में आएगा। इसके अलावा इनवॉइसेस जनरेट करने के लिए, बिल जनरेट करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस मीटिंग्स करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर जो बिजनेस में पढ़ी थी स्टूडेंट्स, आप वही लेक्चर चाहे दोबारा सुन लीजिए और देख लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो बिजनेस में किस तरह से काम किया जाता है। अदरवाइज मैंने पॉइंट्स बोल दिए, आप इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, बट अगर आप साथ में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो सारा लेक्चर जो है वो बिजनेस वाला दोबारा से सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कैन बी यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। कंप्यूटर की आप एप्लीकेशन बतानी है मेडिकल फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड के अंदर डायग्नोस करने के लिए, इसके अलावा पेशेंट्स के रिकॉर्ड संभालने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट्स का डाटा संभालने के लिए, उनके डिजीज रिकॉर्ड्स, उनकी हिस्ट्री सारी जानने के लिए, और स्टाफ को डील करने के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, डिफरेंट जो है वो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये बेसिकली सारे कंप्यूटर के ही इस्तेमालात हैं मेडिकल की फील्ड के अंदर। इसके अलावा कैंसर को, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज को यूज किया। हमने कंप्यूटर एक्सेल टोपोग्राफी को यूज करते हुए कैंसर को डिटेक्ट करना चाहा। इसके अलावा हम मल्टीपल एक्सरेज जो है वो यूज करते हैं, एक्सरे मशीन यूज करते हैं कि जिसकी डिटेक्शन, जिसका रिजल्ट, जो उसकी आउटपुट है वो हम एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, आईसीयू के अंदर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, और मशीनरी में मुख्तलिफ टूल्स यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज किया जाता है हार्ट रेट को चेक करने के लिए, इसी तरह से पल्स रेट, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, ब्रीदिंग रेट को चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं कि जिनकी डिटेक्शन, जिनकी आउटपुट हम कंप्यूटर के ऊपर ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी ई कॉमर्स का। विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, की जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर आ गया। फिजिकली सारे काम खत्म हो गए हैं, ऑनलाइन हर चीज को संभाला जा रहा है। घर बैठ के आप
ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप घर बैठकर जो है वो कोई चीज सेल या परचेज कर सकते हैं, आप घर बैठ के दुनिया की किसी भी कंट्री से कुछ मंगवा सकते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। हमें जो है हमारे जो फिजिकल जो एफर्ट्स थी उनको रिजॉल्व कर दिया गया है, उनको रिड्यूस कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहलाती हैं, जैसे OLX है, जैसे दराज है, जैसे अमेजोन है, जैसे अलीबाबा है। ये मल्टीपल वेबसाइट्स जो है ये ई कॉमर्स की वेबसाइट्स कहलाती हैं, जहां पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस या जो है ट्रेड होती है, या फिर कस्टमर टू आप कह सकते हैं कंज्यूमर होती है, या आप कह सकते हैं कि कस्टमर या क्लाइंट या कंज्यूमर टू बिजनेस जो है वो ट्रेड होती है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है ई कॉमर्स की वजह से ही। एक वास्ट टर्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में कैसे इस्तेमाल होता है जी? देखिए वेदर फोरकास्टिंग में जो है हमें माहौल के या इन्वायरमेंट के बारे में बताने के लिए जो फोरकास्टिंग की जाती है वो मल्टीपल आप कह सकते हैं कि वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए होते हैं। डिफरेंट सैटेलाइट्स के जरिए से होने वाली रिसीविंग्स को लोगों को बताया जाता है। तो इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत भी है, और हमारी जिंदगी में इसकी इंपॉर्टेंस भी है। मुख्तलिफ बिजनेस, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू वेदर ही काम कर रही होती हैं। मुख्तलिफ हमारी फ्लाइट्स जो है, डेफिनेटली हमारी जब एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लाइट्स जाती हैं तो वो पहले वेदर की सारी सिचुएशन को देख लेते हैं। नॉर्मल सिचुएशन हो तो ठीक है, अगर अदरवाइज कुछ मतलब मामला खराब होने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। अगर मतलब इमरजेंसी है, जरूरी है, फ्लाइट भी कैंसिल नहीं की जा सकती, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए वेदर फोरकास्टिंग का होना बहुत जरूरी है। मल्टीपल सैटेलाइट्स के जरिए से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से सेलुलर टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके जरिए से ही यहाँ पर रिस्पॉन्स आते हैं जो कि लोगों के साथ भी शेयर किए जा सकते हैं। रियल टाइम में ये सारा कुछ हो रहा है, जिसमें कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल है। द नेक्स्ट वन इज शॉपिंग CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, जिसके जरिए से हम लोग इसको डिफाइन करना है आपने। CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, एंड दैट इज द मेथड टू ट्रेन द अनट्रेन्ड पीपल। अनट्रेन्ड पीपल को ट्रेन करने के लिए, मुख्तलिफ काम करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर ही, कंप्यूटर पे ही मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए जो उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है, दैट इज CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग है। शॉपिंग एंड बैंकिंग, घर बैठ के हम कुछ भी शॉप कर सकते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा हम घर बैठकर ही मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बैंक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और आप मुख्तलिफ किसी भी दुनिया की किसी भी हिस्से से पैसे मंगवा सकते हैं, मनी रिसीविंग कर सकते हैं, या मनी को सेंड कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री से। डजंट मैटर दैट कि आप कहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हो, आप किसी भी शहर में, किसी भी गांव में हो इवन के, अगर आप कंप्यूटर को नेटवर्क को यूज कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज कर रहे हो, तो आपके लिए सब कुछ ही पॉसिबल है। शॉपिंग भी कर सकते हैं, बैंकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्टूडेंट्स, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि मल्टीपल बिजनेस के अंदर डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर कोई मल्टीपल मतलब मेंबर्स हैं किसी भी बिजनेस के, तो वो अगर सारे पार्टनर्स या मेंबर्स इकट्ठे एक जगह पर नहीं हो सकते, तो एट दैट टाइम डेफिनेटली उनको कम्युनिकेशन तो करनी है, उनको मीटिंग भी करनी है। तो मुख्तलिफ शहरों से या मुल्कों से इकट्ठे होने के बजाय अगर वो कोई भी ऑनलाइन वीडियो जो है वो आप कह सकते हैं कि टूल इस्तेमाल करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल इस्तेमाल करते हुए, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, अगर वो जूम हो जाए, वो स्काइप हो जाए, वो आपके पास इसके अलावा फेसबुक है, इसके अलावा मल्टीपल हमारे पास टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंप्यूटर, कि जिसके जरिए से फिजिकली एक जगह पर इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे अभी ये आप जो है वीडियो सुन रहे हो, तो डेफिनेटली हम लोग फिजिकली एक जगह पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट आई एम ट्राइंग टू सोल्व ऑल टाइप ऑफ क्यूरीज। मैं हर तरह की क्यूरीज को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूंगा। इसी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम वी आर कनेक्टेड विद अ सिग्नल नेटवर्क, हम एक नेटवर्क की वजह से ही आपस में कनेक्टेड। तो इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ऐसी ही चीज है कि जिसमें हर जगह पे मतलब मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर इंसान या मेंबर्स वहां पर जो है वो रिजाइड कर रहे हैं, बट अगर कम्युनिकेट करना है तो एनी टाइम वो कोई भी टूल यूज करते हुए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और मीटिंग की जा सकती है, डाटा को शेयर किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन को शेयर किया जा सकता है, की पॉइंट्स को शेयर किया जा सकता है,
और आपस में कम्युनिकेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी निपटा ली। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।